चलो करते हैं फिर स्टार्ट। ये देखो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि ये क्वेश्चन को प्रूव करना है, यानी कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करना है। यहाँ हिंट दिया है सिंप्लीफाई लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेपरेटली। ठीक है, तो एक्सरसाइज थी आज के लिए हमारी 8.4, और जो भी क्वेश्चन है वो कॉपी कर लेते हैं। ठीक, हाँ जी, कैसे कहा उसने बुक के अंदर हिंट दिया कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर लो। ठीक है, तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ। पहली बात तो पेपर में हिंट नहीं आएगा ना। लेफ्ट हैंड साइड लिया 1 प्लस सेके अपॉन में सेके। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये ना तो कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी बन रही है, कोई डायरेक्टली आइडेंटिटी नहीं बन रही क्योंकि स्क्वायर वाली फॉर्म कहीं नहीं आ रही है, तो डायरेक्टली आइडेंटिटी तो नहीं बन रही है। ये जो हमने 9 बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी उनकी बात कर रहा हूँ मैं। ये भी अपने आप में एक आइडेंटिटी है, ये क्वेश्चन अपने आप में एक आइडेंटिटी है, यानी कि ये चीज़ हमेशा इस चीज़ के इक्वल होती है, यानी कि 1 प्लस सेक अपॉन में सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कोस है। ठीक है, अगर कोई प्रिंटिंग एरर ना हो साइन में। ठीक है, अदरवाइज ये एक आइडेंटिटी है। तो ये सारी आइडेंटिटीज मैं याद थोड़ी ना रख सकता हूँ, उन बेसिक आइडेंटिटीज का यूज़ करके मैं प्रूव कर रहा हूँ कि ये चीज़ वाकई में इसके इक्वल है। तो क्या करूँ, कोई बेसिक आइडेंटिटी तो लगा नहीं पा रहा हूँ। जब बेसिक आइडेंटिटी ना लगा पाऊँ तो मेरे को रेसिप्रोकल रेशियोज में चेंज कर देना चाहिए, अगर क्वेश्चन साइन और कॉस की फॉर्म में नहीं है तो। अगर साइन और कॉस की फॉर्म में फिर तो उसको चेंज करना किसी और तरीके से काम करना पड़ेगा उसमें, या तो एलसीएम वाला पार्ट होगा अभी, या फिर रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाला पार्ट होगा, या कुछ और होगा। लेकिन उसको हम कॉसेक और सेक की फॉर्म में क्वेश्चन को चेंज नहीं करते। हाँ, क्वेश्चन अगर सेक और कॉसेक की फॉर्म में है, टेन और कॉट की फॉर्म में है, यानी कि साइन और कॉस को छोड़ के बाकी और कुछ दे रखा है, तो हम क्वेश्चन को साइन और कॉस की फॉर्म में ले आएंगे। यहाँ पे लाना पॉसिबल है मेरे लिए। ठीक है, तो सेक का होता है 1 अपॉन कॉस और सेक का होता है 1 अपॉन कॉस। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों को रेसिप्रोकल रेशियोज में चेंज कर दिया मैंने इनकी। तो सेक लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस, हाँ जी लिख सकते हो, और नीचे वाला सेक क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस। ठीक है, इसका अगला स्टेप मैं यहीं पे लिख देता हूँ, इसके आगे नीचे ना जाके मैं इधर साइड में जाता रहता हूँ, राइट हैंड साइड पे जा रहा हूँ, मतलब कि राइट साइड पे लिखता जा रहा हूँ। उसका अगला स्टेप कॉस ए एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ क्या बन जाएगा 1 की जगह पे कॉस ही बन जाएगा, क्योंकि इसके नीचे क्या था 1। अब 1 को कॉस बनाना है तो किस चीज़ की कमी पड़ रही है, कॉस की। जिस चीज़ की कमी पड़ रही है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस ए प्लस ऐसे ही इस तरफ कॉस दे रखा है, नीचे ऑलरेडी कॉस है, तो कॉस और कॉस में किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ रही, इसलिए ऊपर वाले को किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, तो एलसीएम वाला स्टेप आपका पक्का होना चाहिए। देख लो कितने क्वेश्चंस में लग रहा है, मेरे ख्याल तीसरा चौथा क्वेश्चन है जहाँ पे हम एलसीएम ले रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है जहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, और 4 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन में एलसीएम वाला काम करना पड़ा है हमें, और 1 अपॉन कॉस को हम नहीं छेड़ दे। ठीक है, तो इसका अगला स्टेप क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लेते हैं ताकि यहीं पे काम बन जाए इसका। इक्वल के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेन डिवाइड यहाँ पे है ना, यहाँ पे था मेन डिवाइड, ये स्टार्टिंग में यहाँ था मेन डिवाइड, इसके बाद यहाँ बना, इसके बाद यहाँ बना, तो डिवाइड के बाद वाला क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होकर रेसिप्रोकल हो जाता है। यानी कि ऊपर वाला तो जो न्यूमरेटर पार्ट था वो भी अपने आप में एक फ्रैक्शन था, उसको तो ऐसे लिख दिया मैंने कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए, ये आ गया न्यूमरेटर वाला पार्ट। ठीक है, अब डिवाइड का हो जाना है मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद जो भी चीज़ दे रखी है उसका क्या हो जाना है मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल, तो कोस ए ऊपर गया 1 नीचे आ गया। यही होगा, अगर किसी स्टेप में डाउट हो तो ज़रूर पूछ लेना, वरना ये सब समझाई हुई बातें हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास कॉस ए प्लस 1, मेरे पास बच गया कॉस ए प्लस 1। ठीक है, बुक के अंदर उन्होंने हिंट दिया था हमें कि दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व कर दो। अगर थोड़ा सा मैं दिमाग लगाऊं यहाँ पे, या तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए जिस दिन, तो तुम इसके बाद दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो क्यों, अब मैंने तुम्हारे को लास्ट क्लास में बताया था कि हमने रैशनलाइज जब टॉपिक समझा था, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो सब समझा था कि भाई जब डिनोमिनेटर पार्ट के अंदर रूट का नंबर आ जाए तो उसको ख़त्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं, हमने अब तक ये सीखा था। लेकिन लास्ट क्लास में हमने देखा कि भाई ट्रिगो के अंदर भी यहाँ पे रैशनलाइज करना पड़ गया हमारे को। ठीक है, आइडेंटिटी बनाने के लिए।
लेकिन उन दोनों ही चीज़ों में हमने नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी थी। और मैंने उस क्लास में समझाया था कि कई बार ऐसा होगा कि हम नीचे वाले का कोई मतलब रखेंगे नहीं, ऊपर वाले को ही या तो एज इट इज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे या ऊपर वाले का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वही काम होने लगा है। अब यहाँ देखो क्या बनाना है मुझे, दूसरी साइड पे क्या बनाना है। जब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो ये काम कर सकते हैं, अदरवाइज मैं दोनों साइड्स को सेपरेटली सॉल्व करके कर सकता था, कोई गलत नहीं होता। ठीक है, हमें तो बेसिकली करना ही है ना कि लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो वैल्यूज लिखी हैं वो बराबर दिखा देनी है। इसको मैं जितना खोल सकता हूँ उतना खोल लूँ, अगर उसके आगे मेरे को समझ में नहीं आ रहा करना तो राइट हैंड साइड को लेना ही पड़ेगा। कुछ पूछा है वीर, आपने कुछ पूछा है? अच्छा, जिसको डाउट होगा अपने आप पूछ लेना। आवाज़ आ नहीं रही वीर अभी, अगर कोई डाउट नहीं है तो रहने दो, जरूरी नहीं है बोलना, अगर डाउट है तो जरूर पूछना। ठीक है, मेरे को अपनी बात कंप्लीट करने दो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हमारा मेन मकसद क्या है, दोनों साइड्स का जो लिखा हुआ पार्ट है वो बराबर कर देना। फिलहाल बराबर नहीं था, एक तरीका तो यही था, आप अगर फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को करते तो शायद यहीं पे लाके छोड़ते। ठीक है, यहाँ लाके छोड़ दिया क्योंकि इससे आगे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो थोड़ा सा समझ में आता है। कैसे? क्या मैं इसको डिनोमिनेटर पार्ट में मुझे क्या बनाना है, 1 माइनस कॉस बनाना है ना। तो ऐसा करता हूँ, ये सॉल्यूशन यहाँ तक आके रुका है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 1 माइनस कॉस से। ऐसा करा सकता हूँ, मैथमेटिकली गलत नहीं है। अगर कहीं पे लिखा है 5/1 तो मैं ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करा सकता हूँ। मैं अगर अगला स्टेप 15/3 लिख दूँ 15/3, तो ये गलत नहीं है। एक्चुअल में इसका मीनिंग 5 ही है। ये सिर्फ लिखने का तरीका है कि मुझे ऊपर 15 चाहिए तो मेरे को 3 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, या मुझे नीचे 3 चाहिए तो मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना ही पड़ेगा। ये मैथ्स का रूल है कि जो काम आप नीचे कर रहे हो वो ऊपर करा दो, या जो इस साइड पे कर रहे हो वो दूसरी साइड पे भी करा दो, लेफ्ट हैंड साइड पे कर रहे हो तो राइट हैंड साइड पे भी करा दो। तो मैथ्स कहता है हाँ ये ठीक है, यही तो मैथ्स है कि जो आप बैलेंस करते जाओ, जो इधर कर रहे हो वो इधर कर दो, जो ऊपर कर रहे हो वो नीचे कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हम नीचे वाले को तो रैशनलाइज करना सीखे थे हमने। फर्स्ट टाइम जब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर टॉपिक सीखा था तो नीचे वाले में पंगा करते थे, वो भी रूट वाले में करते थे। ना तो नीचे कोई नंबर है, ना कोई रूट का पंगा है, ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आई अभी तक। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे क्या करा, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। किससे? 1 प्लस कॉस से 1 माइनस कॉस से ऊपर मल्टीप्लाई कराया तो 1 माइनस कॉस से नीचे मल्टीप्लाई करा दिया, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस ए। तो मैथमेटिकली सही है, कोई गलती नहीं है इसके अंदर। इससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा एक तो मैंने इसका आइडिया कैसे लगाया, नीचे वाले पार्ट को देख लिया, नीचे क्या चाहिए था 1 माइनस कोस। और 1 माइनस कॉस में आइडेंटिटी के अंदर साइन से रिलेशन होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। ट्रिगो की दूसरी आइडेंटिटी थी, पहली आइडेंटिटी थी बेटा साइन स्क्वायर ए। शीट बना के रखी है आज आप लोगों ने, फॉर्मूले की शीट, आइडेंटिटीज की शीट है आपके पास? हाँ सर। सब जने एक एक शीट बना के ठीक सामने रखो अपने, ऐसे ऐसे बना के रखो। यानी कि ये नई शीट बनाई नहीं हुई है एक्चुअलिटी में, ये तो रिकॉर्ड है तुम्हारी फीस का। तो ऐसे तुमने रखना है सामने रख शीट को तैयार करके। जैसे ही मैं कोई आइडेंटिटी बोलूँ हर बार मेरे को लिखना ना, यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा। जैसे कि मैं लिख के बता रहा हूँ फिलहाल तो, लेकिन हर बार नहीं बताना चाहता मैं कि डायरेक्टली आप वहीं पे देखो अपने रूल्स के अंदर, आइडेंटिटीज़ के अंदर, आइडेंटिटीज़ की शीट के अंदर कि सर ने आइडेंटिटी सही बोली भी है कि गलत तो नहीं बोलती। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर। हाँ, तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर कहीं पे बन जाए तो मैं उसको साइन स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यही आइडिया लगाया कि 1 माइनस कॉस तो दे रखा है, 1 माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 1 माइनस कॉस 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर बन जाएगा, जिसका डायरेक्टली लिंक साइन स्क्वायर के साथ होता है, जो कि न्यूमरेटर पार्ट मुझे चाहिए था राइट साइड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड को, यानी कि दोनों साइड्स को नहीं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दिया 1 माइनस कॉस से। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा हुआ है काम, ये हमने खुद सोचा है, ये ऑरेंज बाउंड्री वाला पार्ट। यहाँ तक हम वैसे रुक चुके थे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो यानी कि ये हुआ a प्लस b और a माइनस b क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यानी कि आइडेंटिटी लगाई 1 स्क्वायर माइनस, ट्रिगो की आइडेंटिटी बनाने से पहले मुझे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी बनानी पड़ गई। यहाँ पे 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ये बन गया, ये इसका मतलब। नीचे क्या आया? 1 माइनस कॉस है, इससे मेरा काम बन गया। 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और डिनोमिनेटर पार्ट कितना है? 1 माइनस कॉस है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ट्रिगो की आइडेंटिटी है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर। लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस है, और यही मेरी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, ये था, यहाँ तक पहुँच गया।
अगर स्टार्टिंग में दिमाग नहीं चलता, नॉर्मली क्वेश्चंस में हमारा दिमाग ऐसा नहीं चलता, ये प्रैक्टिस पे ही डिपेंड करेगी ये बात, ठीक है। हर क्वेश्चन में भी ऐसा मुमकिन नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा कि हम जो लेफ्ट पार्ट पे हम सॉल्व कर रहे हैं कहीं पे आके छोटा बन जाए तो क्या उससे राइट पे जंप कर सकते हैं। बहुत कम क्वेश्चंस में ऐसा होगा, सारे क्वेश्चंस में नहीं होगा, ठीक है। और ज़बरदस्ती ये तो सिर्फ समझाने का एक तरीका था कि समझाना था मुझे एक नई चीज़ कि ऐसे भी होता है, ज़रूरी नहीं था यहाँ करना। आपने लेफ्ट हैंड साइड कहाँ पे आके रोकी है, आपने लेफ्ट हैंड साइड ऐसे में ब्लू पोर्शन या ब्लू पेन से लिख रहा हूँ यहाँ पे आके स्टॉप कर सकते थे आप। ये आया था आपका cos a + 1, यहाँ पे आके स्टॉप कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड मेरे को इससे आगे सॉल्व करनी नहीं आ रही। तो उस कंडीशन में मैं बुक को फॉलो करूंगा। बुक को फॉलो क्या करूंगा, जब मैं खुद ही अटक जाऊंगा कहीं पे आके तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा रास्ता लेना ही पड़ेगा। एक जगह जब मेरे को रास्ता सामने दिख ही नहीं रहा, टी पॉइंट आ गया, तो या तो टी से राइट चलूंगा या लेफ्ट चलूंगा, ये तो करना ही पड़ेगा ना। तो मैं देखो कहाँ जा रहा हूँ, मैं दूसरी साइड को उठा रहा हूँ, राइट हैंड साइड को। एक तरीका तो ये था करने का, यहाँ पे हो चुका है क्वेश्चन। एक था लेफ्ट हैंड साइड आपकी सॉल्व करके आ गई थी 1 + cos a या cos a + 1, ठीक है। तो उस टाइम पे मैं ले लूंगा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड थी नॉट इक्वल, डॉट दिखा देना चाहिए, कॉलन, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या थी, sin² a में 1 - cos a। तो सिंपल था, इसका अगला स्टेप लिखता मैं sin² को cos की फॉर्म में खोला जा सकता है, 1 - cos² a, आइडेंटिटी का यूज़ करा यहाँ पे मैंने, 1 - cos a। इसका अगला स्टेप, इसको मैं ऐसे समझ सकता हूँ अब अगले स्टेप में 1 का स्क्वायर मान सकता हूँ, कोई गलती नहीं है। आइडेंटिटी कंप्लीट होती है, a² - b², और a² - b² क्या लिखा जा सकता है, a + b a - b। तो यहाँ पे आ गया 1 - cos a, 1 + cos a, एंड डिनोमिनेटर पार्ट इज 1 - cos a। तो यहाँ क्या होगा, 1 - cos से 1 - cos वाला ब्रैकेट कट जाएगा, और क्या बच गया 1 + cos a। लेफ्ट हैंड साइड भी कहाँ पे आके रुकी थी, 1 + cos a। राइट हैंड साइड भी कहाँ पे आके रुकी, 1 + cos a। तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन लास्ट स्टेप जो है वो सेम आ गया, तो वेरीफाई हो गया, यानी कि हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हो गई, लेफ्ट हैंड साइड का भी वही रिजल्ट आया जो कि राइट हैंड साइड का आया है। अब बताओ कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दोनों तरीके से मैंने करके बता दिया, एक ही साइड से राइट तक पहुंचा के दिखा दिया ऊपर, और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अलग अलग सॉल्व करके भी आप कर सकते थे। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको दिमाग लगाने के एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएंगे और यहाँ पे नंबर कटेंगे, बिल्कुल नहीं, दोनों तरीके से आपका बिल्कुल सही है, और 3 में से 3 नंबर दोनों ही केसेस में मिलेंगे आपको। बताओ कुछ पूछना है अब इसमें तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूँ। नो डाउट, और किसी का, सबका यही आंसर है। जिसको नहीं समझ में आया अपना हाथ खड़ा कर सकते हो यहाँ पे। महक बेटा, महक श्रीवास्तव को अगर आपके पास कोई उसका दूसरा नंबर है तो उसको जरा मैसेज भेज दो कि भी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अगर करना है ज्वाइन तो कर ले टाइम से। ऐसा ना हो कि ये ट्रिगो की क्लास में जो बच्चे मिस कर रहे हैं ना क्लासेस अपनी, वो बेड़ा गर्क कर रहे हो अपना ट्रिगो का, ठीक है। उसको मैसेज कर दो अगर कोई नंबर है तो आपके पास फटाफट से। और कौन नहीं है, मनमीत हो गया, चलो ठीक है। हाँ जी, किसी का कोई डाउट बेटा, कोई जवाब दे दो मेरे को। रौनक भारती, रौनक जैन, उमरा, वंश, वीर, सबको आ नो सर। ओके, खुशी समझ में आ गया, खुशी अरोड़ा, यस सर। ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये मैं अपनी शीट में ये तैयार करी हुई है, ये मैं बता रहा था ना, ये देख लो, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ये आपने करने हैं तैयार। ये शीट पे 57 क्वेश्चन लिखे हैं, और कुछ एक क्वेश्चन हैंड रिटन है, तो मेरे ख्याल से 63 क्वेश्चंस बनते हैं लगभग, जो आपको प्रैक्टिस करनी है। और इसमें से कोई एक आधा ही होगा जो सेम क्वेश्चन गलती से लिखा गया होगा, एक दो ही होंगे ऐसे कुछ। ये एक्सरसाइज में से नहीं है ना क्वेश्चन? कुछ एक्सरसाइज में से है, एक्सरसाइज में से तो सिर्फ 11 ही क्वेश्चन हो सकते हैं ना, अगर मैं सेम भी सारे लगा दूँ 11 के 11 क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज में तो मेरे ख्याल 10 या 11 ही क्वेश्चन है बुक के अंदर। ये तुम्हारी देख लो, 10 क्वेश्चन है एग्जैक्ट। तो अगर ये 10 क्वेश्चन भी वहाँ डाल दूँ तो फिर भी 47 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं, जिसमें से मैक्सिमम वही क्वेश्चन है जो पेपर में आए हुए हैं कभी ना कभी, ठीक है। वो किसी ना किसी हेल्प बुक में मिल ही जाएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चन है, क्वेश्चन वो हैं जो पेपर में आए हुए हैं,
तो ये प्रैक्टिस कर लेना चाहिए हमें। और सिलेक्टेड क्वेश्चन है उनमें से भी, बुक में आए पेपर में आए हुए भी हैं और कुछ और एक्स्ट्रा भी हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको मैं थोड़ी देर में लूँगा क्योंकि इसमें कुछ बातें बताने वाली हैं 5th क्वेश्चन में। तो पहले मैं ले रहा हूँ 6th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एक प्यारे क्वेश्चन जिसको बोलते हैं ना हम, जिसमें अच्छी सोचना पड़ता है हमें, तो उस टाइप का क्वेश्चन है। तो वो थोड़ी देर में कराता हूँ, अभी नहीं, अभी उसका समय नहीं है, उचित समय नहीं है। तो ये क्वेश्चन ना अपना ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ आपको। ये रही आपकी एनसीईआरटी और ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था ये वाला, तो कुछ ऐसा ही है ये वाला क्वेश्चन। इसमें हमने जब इस साइड को सॉल्व करना शुरू करा था तो क्या करा था, इसमें रैशनलाइज करा था ना, और रैशनलाइज के लिए यहाँ पे आपको पता चलेगा कि कब कब रैशनलाइज करना होता है। ऊपर और नीचे देखो साइन वाली फॉर्म आ गई है, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन। अब साइन इसका हो क्या सकता है, कोई आइडेंटिटी ट्रिगो की बन रही है, ये नहीं बन रही क्योंकि स्क्वायर वाला पार्ट नहीं आया। रेसिप्रोकल रेशो में साइन और कॉस को एडवाइज नहीं किया जाता कि चेंज करना चाहिए, क्वेश्चन टेढ़ा करने वाली बात हो जाएगी इनको अगर कॉसेक या सेक की फॉर्म में ले आऊंगा तो, क्योंकि साइन जो है कोसेक की फॉर्म में जाएगा, अगर कॉस होता क्वेश्चन में तो कॉस जो है वो सेक की फॉर्म में आता। तो कॉसेक और सेक को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज किया जाता है, टेन और कोट को भी साइन कॉस की फॉर्म में चेंज किया जाता है, लेकिन साइन और कॉस को सिर्फ उसी स्टेजेस पे चेंज किया जाता है जब वो लास्ट स्टेज पे पहुंच जाए और वहां पे मुझे चाहिए कि कॉसेक चाहिए और मेरे पास आंसर, मेरा सॉल्यूशन यहाँ पे आके अटका हुआ है, तो इस टाइम पे मैं साइन को चेंज करूंगा कि यस ये कॉसेक होता है। अदरवाइज कहीं पे चेंज नहीं किया जाता, ठीक है, बहुत कम जगहों पे चेंज किया जाता है कि साइन और कॉसेक को, सॉरी कॉसेक और सेक को साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज करना हो, तो बहुत कम कंडीशन है ऐसी। तो यहाँ पे वो चीज़ भी नहीं करनी। अब क्या बचा मेरे पास, एलसीएम कहीं है नहीं, लेने वाला पार्ट है नहीं कि ऐसा नहीं दे रखा कि बीच में प्लस का साइन हो इधर हो तो मैं उस फ्रैक्शन को एलसीएम लेकर सॉल्व करूँ, ऐसा भी नहीं है। आइडेंटिटी भी नहीं लग रही, रेसिप्रोकल रेशियो में चेंज करना नहीं है क्योंकि साइन में क्वेश्चन दिया हुआ है, और एलसीएम वाला पार्ट है नहीं। तो अब मेरे पास क्या बचता है, अब सिर्फ रैशनलाइज बचता है क्योंकि नीचे आ रहा है वो चीज़ रूट वाला, ये कुछ ऐसे लिखा है। तो मैं क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ, मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया, सीधा ही डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ, सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, ये दे रखा है। तो अब इसका रैशनलाइज कर दो रूट के अंदर ही, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अगला स्टेप यहीं सामने लिख रहा हूँ, 1 प्लस साइन ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दूसरी कमाल की बात आप देखो, क्वेश्चन के अंदर जो आइडेंटिटी है, मैं उसको क्वेश्चन ही बोलूंगा ना क्योंकि क्वेश्चन ही एक तरीके से, लेकिन बेसिकली है तो ये आइडेंटिटी ट्रिगो की। तो इस आइडेंटिटी के अंदर जो लेफ्ट पार्ट है वहां पे तो रूट दे दिया आपने, राइट पार्ट पे रूट ही गायब कर दिया, रूट नहीं है। तो यानी कि मेरा सबसे पहला काम क्या है, इस रूट को ही खत्म करूँ ना, वरना रूट खत्म नहीं हो तो मेरे को ये लाने का मतलब ही नहीं बनता। अगर मैं ले भी आऊँ यहाँ तक पहुँच भी जाऊँ और मेरे तो फिर भी रूट बचा रह जाएगा, मकसद मेरा पूरा सॉल्व नहीं होगा। तो मेरा सबसे पहला टारगेट रूट को खत्म करना। और रूट खत्म कैसे होता है जी, रूट खत्म करने का सीधा सा तरीका है कि उस जो भी नंबर अंदर है उसकी पावर 2 करा दो। यानी कि 4 है, 4 का रूट कैसे लिखते हैं हम, 2 की पावर 2, जिसकी पावर 2 आ जाए उसमें से एक वैल्यू बाहर आ जाती है और रूट खत्म हो जाता है। यही होता है ना, जैसे कि रूट 9 लिखा तो क्या लिखते हैं हम इसको, 3 का स्क्वायर, यानी कि पेयर बना दिया या पावर 2 कर दिया, एक ही बात है ना। बोलने का तरीका है कि पेयर बना दिया या पावर 2 कर दिया, दोनों का एक ही मतलब है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 2 बार है, एक बार बाहर आ जाएगा ना, अगले स्टेप में रूट खत्म हो जाता है। यही तो करते हो। तो यहाँ पे भी बेसिकली मुझे करना क्या है, एक ऐसी वैल्यू अंदर लानी है जिसकी पावर 2 हो जाए, यानी कि वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाए अंदर, ताकि अगले स्टेप में जब मैं उसका रूट सोल्व करूँ तो वो रूट खत्म हो जाए और वो पेयर में से एक चीज़ बाहर आ जाए। ठीक है जी, करते हैं। तो इसका तो स्क्वायर बन गया, थोड़ा सा दिल में राहत आ रहा है कि हाँ एक का तो स्क्वायर बन गया, ये तो बाहर जंप कर जाएगा। नीचे क्या हुआ, नीचे तो आइडेंटिटी बन गई ए माइनस बी और ए प्लस बी, ये तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अलग अलग का स्क्वायर, अलग अलग का स्क्वायर बाहर नहीं आता, एक साथ होल का स्क्वायर होना चाहिए था। ये परेशान कर रहा है डिनोमिनेटर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट परेशान नहीं कर रहा, उसको छोड़ दिया। अगला स्टेप 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और नीचे आया, आइडेंटिटी बन गई ना, 1 का स्क्वायर 1 ही लिख सकता हूँ और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर है ही। 1 माइनस साइन स्क्वायर आइडेंटिटी वाली शीट में देखो क्या होता है, अगर आपने लिखा हुआ है ना तो आइडेंटिटी में पढ़ो क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर। दूसरी या तीसरी आइडेंटिटी है कॉस स्क्वायर के इक्वल है, ये कॉस स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो इसको हटा के, डिनोमिनेटर पार्ट को हटा के मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर। ठीक है, इसकी जगह पे
हाँ लिख सकते हो, आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया, आइडेंटिटी ये मैंने लिख दी नीचे, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिलहाल मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज ना होते रहो इसको देख के कि ये हो क्या रहा है एक्चुअलिटी में। मैंने यहाँ सर्कल करके डाल दिया तो मतलब आइडेंटिटी लगा दिया स्क्वायर वाली, ठीक है, जो ट्रियो की आइडेंटिटी। अच्छा इसका अगला स्टेप क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले पार्ट का भी स्क्वायर है, नीचे वाले का भी स्क्वायर है। अब तो अलग अलग स्क्वायर आ गया ना, ऊपर का अलग से स्क्वायर है, नीचे का अलग से स्क्वायर है, यानी कि ए स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना ए अपॉन में बी का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर नीचे ऐसे दे रखा हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और इसमें अगर रूट लगा हो तो इसका रूट अगले स्टेप में खत्म भी नहीं हो जाएगा, क्योंकि दो नंबर का अलग अलग स्क्वायर तो है लेकिन बीच में माइनस भी आ रहा है। जब तक ये माइनस आप खत्म नहीं करोगे तब तक ये रूट भी खत्म नहीं होगा। तो दोनों बातों का अलग मतलब होता है, इस चीज़ को समझना होगा आपको। यहाँ पे 1 का स्क्वायर था, यहाँ पे साइन का स्क्वायर था और होल का रूट था, तो यहाँ पे इसका रूट खत्म नहीं हो जाएगा। इसलिए मुझे एक ऐसा नंबर बनाना था जिसका पूरे का स्क्वायर बन जाए एक साथ। तो 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर मैंने लिखा, आइडेंटिटी का यूज़ कॉस स्क्वायर। और इसका अगला स्टेप क्या लिख रहा हूँ, इस रूल का यूज़ कर रहा हूँ, ये जिसमें ए और बी लिख के दिखाया मैंने आपको। ऊपर वाला नंबर पूरा जो है स्क्वायर वाला वो ए, नीचे वाला कॉस जो है वो हो गया बी। तो ये आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, इस पूरे का स्क्वायर। अगर ये बात समझ में नहीं आई तो पूछो, और आ गई तो मुझे बता दो कि आ गई। आगे सर। आगे बढ़ते हैं। तो बस एक पूरी वैल्यू रूट के अंदर है जिसकी पावर 2 है और उसका रूट है, तो मतलब अगले स्टेप में रूट खत्म हो जाएगा। यानी कि ये चीज़ ऐसी थी, देखो मैं इसका लिख के दिखा देता हूँ एक बार, वैसे दिखाना ज़रूरी नहीं था, समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका मतलब ये था, रूट के अंदर कोई चीज़ दो बार सेम मल्टीप्लाई हो रही हो तो अगले स्टेप में क्या करते हैं, अगले स्टेप में सिर्फ जो पेयर बनता है, पेयर में से एक वैल्यू बाहर आ जाती है और रूट खत्म हो जाता है। तो वैल्यू बाहर आ गई, कौन सी, 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और रूट हो गया खत्म। तो यानी कि इस पूरे का जो होल रूट था, दो बार मल्टीप्लाई हो रही थी एक चीज़ और उसका रूट था, अगले स्टेप में रूट खत्म हो जाएगा और वो वैल्यू एक बार बाहर आ जाएगी। अगर ये बात भेजे में आ गई है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, अगर किसी को डाउट होगा तो अनम्यूट करके फ़ौरन से चिल्ला देना। आगे बढ़ रहा हूँ, अगला स्टेप इसका 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए आ चुका है, इसका अगला स्टेप आ जाएगा, ये तो मुझे नहीं चाहिए, शायद से नहीं चाहिए, सेको 10 चाहिए, ठीक है। तो इसका अगला स्टेप क्या कर सकते हैं, 1 के अपॉन में कॉस और साइन के अपॉन में कॉस, ऐसा समझ सकता हूँ, कोई गलती नहीं है। वापस एलसीएम लूंगा, यही वाला स्टेप बनेगा पिछले वाला। तो इसको ऐसे खोला जा सकता है, अलग अलग दिया जा सकता है डिनोमिनेटर पार्ट, दोनों न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को। हाँ दे दिया। 1 अपॉन में कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है सेक, हाँ जी होता है। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, यही तो चाहिए था, सेक ए प्लस 10 है, आ गया। और यही हमारी थी राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ओके, कोई डाउट, कोई बात जो इसमें ना समझ में आई हो। एक तो रैशनलाइज वाला बात समझ में आनी चाहिए आपको, और दूसरी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है बात ये वाली होती है जिसमें डिनोमिनेटर पार्ट सबको अलग अलग दे दिया जाता है। ये वाली हमने पिछले 2-3 क्वेश्चन में करी है ये चीज़, जहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों टर्म्स को अलग अलग दे दिया। इसके अंदर भी करी है, और आपको याद हो तो पिछली क्लास में जो हमने कहाँ गई एक्सरसाइज, ये वाला क्वेश्चन किया था, इसमें भी ये काम किया था। एंड के अंदर, एंड में ही होता है ज़्यादातर, और आई थिंक इसके अंदर भी, इसके अंदर अपने आप ही बन गया था, इसके अंदर भी शायद कहीं किया था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन में मेरे को लगता है कि हमने की है 4 में से। बढ़ूँ आगे, 7th क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। जिनको समझ में आया, 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, जिनको समझ में आया है क्वेश्चन सारे अपना हाथ खड़ा कर दो स्क्रीन पे, मुझे तसल्ली हो जाए हाँ जी बच्चों को समझ में आ रहा है। बस एक वीर का कोई जवाब नहीं आया अभी तक, और पलक का मेरे पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वीर, वीर बेटा क्लास में हो? ठीक है,
अगला प्रश्न, अब हटा लो सारे हाथ हटा लो, फिर दूसरा कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो तब भी तो हाथ खड़े करवाने हैं ना। 7th क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सोचने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आइडेंटिटी है। मतलब वो कह रहा है कि इसको ये बनाओ, तो 10 को मैं कैसे कैसे खोलूं कि ये पहुंचाऊं, बड़ा मुश्किल है, इम्पॉसिबल है लगभग, ठीक है ना। लगभग कह रहा हूं कि इम्पॉसिबल होता तो नहीं है, लेकिन पॉसिबल कंडीशन समझ में भी नहीं आ रही कि करूं तो करूं क्या। तो इसलिए जो आसान लग रहा है मैं उसको करूं ना, बड़े को छोटा करूं तो समझ में आता है, छोटे को बड़ा करना मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ये देखा लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बनाना है 10 के इक्वल, 10 थीटा, ठीक है। स्क्वायर वाला कोई रूप नहीं दिख रहा क्वेश्चन के अंदर, यानी कि डायरेक्टली कोई आइडेंटिटी नहीं लगती नजर आ रही, कोई भी आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसमें क्यूब भी आ रहा हो, यानी कि जो बेसिक आइडेंटिटी है, ये तो क्वेश्चन अपने आप में एक आइडेंटिटी तो है, ये बनेगा इक्वल 10 के, बिल्कुल सही बात है, 10 के इक्वल है, यही तो प्रूव करने बैठे हम, तो यानी कि एक आइडेंटिटी अपने आप में है। लेकिन जो मैं 9 बेसिक आइडेंटिटीज जानता हूँ उसमें डायरेक्टली ये कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है जी। साइन और कोस को रेसिप्रोकल रेशियो में चेंज नहीं करते, ठीक है। एलसीएम वाला पार्ट यहाँ पे भी नहीं है, ठीक पहले वाले क्वेश्चन के जैसे। और रैशनलाइज करना, उसमें तो रैशनलाइज करने का कुछ तो बन रही थी कि ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज थी, सिर्फ साइन डिफरेंट था, तो वो करने के बाद कहीं ना कहीं स्क्वायर वाली बात आ जाती है, तो आइडेंटिटी बन जाती है। यहाँ पे तो क्वेश्चन पहले से ही गंदा सा है, क्यूब वाला, इसको रैशनलाइज करूंगा तो क्यूब को क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा, पावर 6 में ले जाऊंगा क्वेश्चन, 6 वाला और मुझे दिक्कत देगा, तो बेटर है कुछ और करके देखते हैं क्या करें। ऊपर से कुछ कॉमन और नीचे से कुछ कॉमन, समझ में आ रहा है, ऊपर साइन कॉमन है, नीचे कॉस कॉमन है, ले लो, छोटा करो ना, बड़ा क्यों करूं मैं, साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 2, साइन क्यूब का मतलब था साइन 3 बार था, एक साइन बाहर ले लिया तो 2 साइन बच गए, यानी कि साइन स्क्वायर बच गया, ठीक है, लिख दिया। नीचे 2 कॉस क्यूब माइनस कॉस, इन दोनों में से कॉस कॉमन आ रहा है, कॉस ले लिया, तो इसके पास क्या बचेगा, 2 कॉस में 3 कॉस में से एक कॉस बाहर आ गया, तो 2 तो बचा ही बचा, कॉस स्क्वायर बच गया, माइनस 1 बच गया। ये फर्स्ट स्टेप है जो समझ में आया आप लोगों को कि मैंने साइन और कॉस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद जरा थोड़ा ध्यान दो, अगर मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं 4 और इंटू एक्स वाई जेड कुछ भी है, ठीक है, और अपॉन में 3 एक्स एम एन कुछ भी है, ठीक है, तो इसका अगला स्टेप 4/3 में सेपरेट कर लूं और एक्स वाई जेड अपॉन में एक्स एम एन सेपरेट कर लूं, तो ये गलत होता है, नहीं होता ना, ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि ऊपर नीचे और ये मल्टीप्लाई वाला केस है, तो इन दोनों को सेपरेट कर लिया, इन दोनों को सेपरेट कर दिया, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, तो इसका यही मतलब होता है जो ऊपर वाला स्टेप है, या ऊपर वाले को मैं नीचे वाला स्टेप लिख सकता हूँ, दोनों ही सही हैं, सही है ना। हाँ, तो ऐसे मैं अगर यही चीज़ यहाँ पे देखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा करना ज़रूरी नहीं था इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको एक चीज़ समझानी है, एक बात समझानी है, इसलिए मैं ऐसा लिख के बता रहा हूँ कि थोड़ा सा पहले से ही आइडिया कैसे लोगे, क्वेश्चन कैसे बनाना होता है। ये लिख दिया। अब साइन अपॉन कॉस अगर याद करो ट्रिग्नो जो रेसिप्रोकल रेशियोज थी, तो साइन अपॉन में कॉस, देखना जरा वहाँ क्या है, 10 नहीं लिखा हुआ वहाँ पे रेसिप्रोकल रेशियो में, टेन थीटा को साइन अपॉन कॉस लिखा हुआ है कि नहीं। फॉर्मूले वाली शीट अगर आपके पास नहीं होगी तो हमेशा आप ये दिक्कत को फेस करोगे कि आप शीट पलटते रहोगे, इधर उधर जाते रहोगे, जो कि आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं आएंगे समझ में। सबसे पहला काम आप यही करो कि फॉर्मूले की शीट आपके सामने होनी चाहिए, जैसे ही मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ आप फ़ौरन उसमें से देखो, हाँ ये चीज़ होती है, सर ने इस चीज़ का यूज़ किया है यहाँ पे। तो साइन अपॉन कॉस तो 10 होता है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया 10, ठीक है। बाकी क्या बचा उसको लिख देता हूँ ऐसे ही, क्वेश्चन पे आना जरा, आइडेंटिटी पे किसके इक्वल चाहिए था, 10 के। 10 के साथ तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमारा क्या बन चुका है, 10 तो बन ही चुका है, साथ में कुछ भी आ गया, तो यानी कि मुझे ये आपस में काट देना चाहिए। ज़बरदस्ती काट दूँ, सेम हो चाहे ना हो, अगर ऊपर 4 है नीचे 5 है और मुझे कुछ ऐसा बनाना था कि इसको कटना चाहिए तो ज़बरदस्ती काट दूँ, ऐसा तो नहीं होता मैथ्स के अंदर, ज़बरदस्ती तो काट नहीं सकते। यानी कि उसने कोई क्वेश्चन ऐसे सेट करा कि ऊपर और नीचे वैल्यूज़ कट जाएंगी आपस में,
10 तो मेरा बन ही चुका है, ये चीज़ फालतू आ रही है राइट हैंड साइड से। तो ठीक है, इसको ख़त्म करते हैं। तो 10 को तो 10 लिखा ही रहने देता हूँ, इसको ख़त्म कर देते हैं, कोशिश करते हैं ख़त्म होता भी है कि नहीं। क्या साइन स्क्वायर में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉस में कन्वर्ट हो सके, या कॉस में कोई चीज़ ऐसी है, कोई फॉर्मूला ऐसा था जिसमें साइन में कन्वर्ट हो सके? देखना जरा फॉर्मूले वाली शीट में कि साइन कभी कॉस की कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री में साइन और कॉस का रिलेशन हो जाता है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वहाँ पे कर सकते हैं। और आगे और देखो, रेसिप्रोकल रेशियोज में देखना, नहीं होता। यार उसमें नहीं होता। आइडेंटिटीज में आना, होता है ना, होता है। साइन स्क्वायर डायरेक्टली कॉस में कन्वर्ट होता है। तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज में ना जाके सीधे ट्रिगो की जो बेसिक आइडेंटिटी है उसका यूज़ करके देख लूँ, करता हूँ। 1 का 1 रहा, माइनस का माइनस रहा, 2 का 2 रहा। इस साइन स्क्वायर को कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइडेंटिटी कहती है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस तरीके से लिख दो। तो इस साइन स्क्वायर को हटा के मैंने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली चीज़ कॉस में बना दिया, तो नीचे वाली कॉस को वापस से साइन में बना दूंगा, तो फिर ऊपर और नीचे कभी भी सेम नहीं हो पाएगा। एक को चेंज कर दिया, दूसरे को छोड़ देते हैं, नीचे वाले को छोड़ दो। 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, नीचे वाले को छोड़ दिया, सिर्फ ऊपर वाले साइन स्क्वायर को चेंज कर दिया, साइन को कॉस में बना दिया, नीचे वाले कॉस को कॉस में रहने दो, दोनों को चेंज थोड़ा ना कर देंगे, एक को कर दिया। तो 10 का तो 10 रहा, 1 माइनस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर पार्ट में 2 कॉस स्क्वायर है ही और माइनस 1 है ही, ठीक है। अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 10 का 10 रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर पहले लिख दिया, 2 और माइनस 1 और माइनस 2 को सॉल्व करेंगे, माइनस का 1 आएगा, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। ऊपर वाला पूरा पार्ट और नीचे वाला पूरा पार्ट बिल्कुल सेम है, तो ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा। एक एक टर्म को काट के दिखाते ही आपका एक नंबर कट जाएगा, आंसर भले ही ठीक आएगा आपका, लेकिन अगर 2 को 2 से काटा, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर से काटा, 1 को 1 से काटा, तो ये मैथ का स्टेप बिल्कुल गलत है। ये पूरी होल कैलकुलेशन एक साथ कटेगी, क्योंकि इसका जो रिजल्ट न्यूमरेटर पार्ट का आएगा वही डिनोमिनेटर आएगा, तो पूरा एक साथ कटेगा, एक एक टर्म को मत काटने बैठ जाना। तो आपके पास लास्ट स्टेप बच गया tan थीटा इंटू में 1, तो tan थीटा इंटू 1 10 ही तो होता है, 1 क्यों लिख के दिखाऊँ मैं, और यही मेरी राइट हैंड साइड पे भी लिखा हुआ था। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके यहाँ तक पहुँचा, ये इक्वल है राइट हैंड साइड के, हो गया, आसान है। यस सर थोड़ा स्क्रॉल अप करना। कर रहा हूँ। और ऊपर लूँ, सर जब हमने नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू में नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू में से, समझ आ गया। ओके ठीक है, क्लियर, ये सॉल्यूशन है इसका। अगला ले लेते हैं। जैसे ही किसी को डाउट रहेगा अपने आप पूछना, मैं आज पीडीएफ भेज दूंगा ताकि आप तसल्ली से देख सको सॉल्यूशन क्या है। अभी मैं भेज के ही जाऊंगा, आज क्लास दूसरी तभी करेंगे आज की। तो अब क्या करना है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर में लूँ। 8th क्वेश्चन, 9th ले लेता हूँ पहले। यहाँ पे भी देखो, इस साइड को राइट को लेफ्ट तक लाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर लग रही है, लेकिन राइट को लेफ्ट ले जाना ही सही रहेगा यहाँ पे। अब देखते हैं पहुँच पाते हैं कि नहीं, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, क्या करें।
आपस में मल्टीप्लाई कराना थोड़ी अच्छी बात नहीं लग रही इसके अंदर, ठीक है। तो क्या करें, एलसीएम वेलसीएम वाला पार्ट कुछ है नहीं, आइडेंटिटी कोई मुझे दिख नहीं रही। रेसिप्रोकल रेशियोज में किसको चेंज करना चाहिए, साइन और कॉस को तो आपने मना करा था, तो फिर कौन से बचते हैं चेंज होने के लिए, सेक और कॉसेक, इन दोनों को चेंज कर देना चाहिए इनकी रेसिप्रोकल रेशियोज में। तो कॉसेक की रेसिप्रोकल रेशियो में जब चेंज करेंगे तो 1/sin आ जाएगा, साइन ए का साइन ए रहेगा, साइन को चेंज करते नहीं है। ऐसे ही सेक का हो जाएगा 1/cos ए, cos ए को छोड़ दिया, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगला स्टेप क्या बनता है, हाँ मेरे को पढ़ाने दे अभी, हाँ उधर पापा बाच, इसका अब ले लो एलसीएम, बच्चे आ जाते हैं, तो इसका ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, यहाँ कितना बन जाएगा 1 और यहाँ कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। कैसे, वो आपको आता है ना, साइन को साइन बनाना है, किस चीज़ की कमी पड़ रही है, किसी की भी नहीं पड़ रही, ऊपर 1 लगा दो, नीचे वाला 1 है, साइन बनाना है, किस चीज़ की कमी पड़ रही है, साइन की, जिस चीज़ की कमी पड़ रही है वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो। अब और नहीं बोलूँगा मैं इसको, यहाँ पे भी एलसीएम ले लिया मैंने, कॉस ए एलसीएम आ गया, यहाँ बन जाएगा 1 - cos स्क्वायर ए। अगला काम क्या हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर, ट्रिगो की आइडेंटिटी देखो, 1 - साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर, शीट पे देखो अपनी फॉर्मूले वाली आइडेंटिटी वाली शीट में, 1 - cos स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी वाली शीट पे देखो, 1 - cos स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, अपॉन में क्या है cos ए, ठीक है। शीट आपकी हमेशा होनी चाहिए, अभी हमने बहुत प्रैक्टिस करनी है, नेक्स्ट क्लास से सबके पास अपनी अपनी शीट होनी चाहिए, अपनी अपनी हो सकती है, कोई ग्रुप में तो बैठे नहीं हो। अब यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई है, ऊपर नीचे और क्रॉस में कट सकता है, यहाँ पे साइन स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन 2 बार है, कॉस स्क्वायर का मतलब क्या है, कॉस 2 बार है, तो एक बार साइन से एक बार साइन कट जाएगा और एक बार कॉस से एक बार कॉस कट जाएगा। तो ये थोड़ा सा इस तरीके से ना काट के इस तरीके से काट देता हूँ, समझ में आ गया होगा आपको क्या कटा। अब क्या बचा, जो बचा लिख देते हैं, यहाँ पे कॉस ए बच गया ऊपर और यहाँ पे साइन ए बच गया ऊपर, बस नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब इसका क्या करूँ मैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दी और ये बन गया मेरे पास साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको किस हिसाब से मैं चेंज करूं कि मैं इस तक पहुंच तो सकता हूं, लेकिन काफ़ी टेढ़ी खीर है, यानी कि बड़ी मेहनत, बड़ा सोचना पड़ेगा, काहे टाइम वेस्ट करूं। ऐसा कहीं लिखा नहीं है किसी भी बुक में कि इसको पहुंचाना ही है वहां तक, आप इसको जहां तक सॉल्व कर सकते हो वहां तक कर दो। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर दो, जैसा कि ऊपर एक क्वेश्चन में लिखा था कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सेपरेटली सॉल्व कर दो। मेरे हद से बाहर है, अभी मैं यहाँ तक आके अटक गया हूँ, अब मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि साइन और कॉस में क्वेश्चन पहुँचा दिया, इसके बाद आपने चेंजेस करने से ही मना करा हुआ है। रेसिप्रोकल रेशियो में मैं नहीं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे करने को मना करा है आपने, जरूरी 100% नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन मना करा हुआ है ना, क्यों मैं अपना मत्था बच्ची करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड मेरा एंड हो गया, अब मेरे बस से बाहर है, मेरे बस से बाहर हो गया, बाहर है आगे का। तो सर बस इसको ऐसे ही छोड़ दें? हाँ इसको नहीं लेफ्ट हैंड साइड को इतना छोड़ देंगे, राइट हैंड साइड को उठा लेंगे, ठीक है। बस तो लिखा रहने देना चाहिए था, ये पीडीएफ में अच्छा लगेगा। राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है जी, 1/tan a प्लस cot a, 1/tan a प्लस cot a। अब मैंने राइट हैंड साइड ले लिया, क्या करूं, या तो ये कर सकता हूं कि मैं इसको रैशनलाइज कर लूं, ठीक है, रैशनलाइज कर लूं तो हाँ रैशनलाइज करके भी काम बन जाएगा और बिना रैशनलाइज करे भी काम बन जाता है। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन tan और cot की फॉर्म में यानी कि साइन और कॉस की फॉर्म में ना हो तो बताया गया है कि साइन और कॉस के फॉर्म में ले जाओ, तो ले जाना अभी बाकी है ना, अभी पिक्चर अभी बाकी है, तो इसको अभी आगे की पिक्चर अभी ले लेते हैं, फिर अगर नहीं हो तो फिर रैशनलाइज वाला स्टेप उठा लेंगे। अभी फिलहाल मैं उसको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ, tan साइन ए अपॉन में कॉस ए। कॉट का रेसिप्रोकल वाली रेशियो में देखोगे तो इसको 1/tan मत लिखना, बहुत कम यूज़ करना है इसका हमने रेसिप्रोकल वाली में। जब कॉट को tan को लिखना है तो इस फॉर्म में लिखना, tan को साइन अपॉन कॉस एंड कॉट को कॉस ए अपॉन में साइन ए। महक बेटा आज इतनी लेट कैसे आई हो, महक श्रीवास्तव? सर मेरा ना नेटवर्क इशू हो रहा था तो तेरे नेटवर्क को ना मैं AK-47 मार दूंगा गोली।
अच्छा नेट लगवा लो, जहाँ जिससे भी तुमने नेट लगवाया हुआ है उसको बोल दो भाई मेरा नेटवर्क रोज़ ख़राब हो जाता है, मेरी पढ़ाई ख़राब हो रही है, मैं तुझे गोली मार दूंगी। और सर ने AK-47 दे दिया, ठीक है, तो अपना नेटवर्क ठीक करवा लो। पर वो सुबह भी नहीं आ रहा था, स्कूल क्लास भी अटेंड नहीं हो पाई उस तो वजह फिर से। गोली से उड़ा दो। उड़ा मत देना, मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि जाके बात कर लो ना, भैया मेरा ठीक कर दो, मेरे को पढ़ाई ख़राब हो रही है मेरी, सीधी सी बात है, प्यार से बोलो, समझ जाते हैं, ऐसी बात थोड़ी ना है। अच्छा अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे एलसीएम लेने के बाद ऊपर वाला कॉस स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अगला स्टेप, अगला स्टेप, अगला स्टेप। 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये चीज आइडेंटिटी है, यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए पहली आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होती है। अच्छा इसकी जगह पे 1 आ गया, अपॉन में क्या आया, साइन ए कॉस ए, डिवाइड यहाँ पे थी। अच्छा क्या होता है, डिवाइड जहाँ पे होती है उसके बाद वाला क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाता है। उससे पहले क्या था, 1 था, यानी कि 1/1 तो था इससे पहले, डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, बाद वाले नंबर का यानी कि बाद वाले फ्रैक्शन का हो गया रेसिप्रोकल, मल्टीप्लाई करके उल्टा, साइन ए कॉस ए ऊपर गया, नीचे आया 1। अगला स्टेप क्या बनेगा, साइन ए कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे आके मेरे बस से बाहर है, दोनों साइड का जो मेरे बस से बाहर था वो तो सेम आ गया, साइन ए कॉस ए लेफ्ट हैंड साइड, साइन ए कॉस ए राइट हैंड साइड। तो ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, दोनों का सॉल्यूशन ये आ गया, साइन ए कॉस ए, एंड पार्ट यही आ गया, साइन ए कॉस ए। आया समझ में? हाँ सर। ये करने का तरीका है इसका, ठीक है, आसान है क्वेश्चन अभी के, जो बीच में 1-2 क्वेश्चन रोके हैं ना वो थोड़ी सी और मेहनत मांगेंगे, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। और जो क्वेश्चन नंबर 5वां है वो तो बहुत प्यारा है, वो अच्छी मेहनत मांगते हैं। अब कौन सा करना है हमने, 9th हो गया, और यहाँ देखो लिखा भी है उन्होंने, मैंने हिंट पढ़ाया नहीं तुम्हारे को, मेरे दिमाग में नहीं रहा, मतलब कि दिखा नहीं, नज़र नहीं गई, अब पढ़ दिया नज़र। दोनों को कह रहा सेपरेटली कर दो, क्योंकि ऐसा हो रहा था, अटक रहा था क्वेश्चन वहाँ पे आके। 10th पार्ट, हमारी कुछ सॉल्यूशन शीट ये रही, 10th पार्ट करते हैं कॉपी। आ रहे हैं ना समझ में? मत बोलो। देखो यहाँ पे 3 साइड्स आ गई, ये और ये, ठीक है। तो पहले इसको मिडिल वाली के इक्वल कर देते हैं, मिडिल को एकदम एक्सट्रीम राइट के कर देते हैं, ठीक है। तो इसको खोलते हैं पहले, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस cot स्क्वायर ए को, ठीक है। इसी को कर रहा हूँ मैं सॉल्व, इसको ऑरेंज, ये ऑरेंज कर दिया, इसको ऑरेंज सॉल्यूशन करूँगा, इसको ब्लू से कर दूंगा, और इस वाले tan स्क्वायर को क्या करूँ, 10 तो है ही, ये ग्रीन से लिखा रहेगा ये, ठीक है। तो यानी कि पहले मैं ऑरेंज को करूँगा सॉल्व, या तो डायरेक्टली वो इसके इक्वल आ जाए ग्रीन के, तो भी वही बात बन जाएगी, और फिर दूसरे वाले को सॉल्व करूँ वो भी ग्रीन के इक्वल आ जाए, तो भी यानी कि सारे इक्वल हो गए। तो मैं इसको देखता हूँ कहाँ तक मैं पहुँच पाता हूँ, ठीक है, पहुँचाते हैं इसको। और ये तो दिखाना ही था ऑरेंज, ठीक है। इसका अगला स्टेप क्या बनने वाला है, 1 प्लस tan स्क्वायर, आइडेंटिटीज देखना, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, आइडेंटिटीज में से देखा हमने। 1 प्लस cot स्क्वायर भी होता है कुछ, देखो ठीक है। दोनों में डायरेक्टली आइडेंटिटी लग रही थी, तो मैं मुसीबत में क्यों फंसूं, जब आप क्वेश्चन को आसान बना के दे रहे हो, मुझे कहीं पे दे रहे हो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए है, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ ना 1, क्यों मैं परेशान हूँ कि क्या करना है इसमें, सोचूं ही क्यों मैं, जब आइडेंटिटी है तो उसका यूज़ करूँगा मैं। तो 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्टली sec स्क्वायर के इक्वल लिखा जा सकता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर डायरेक्टली cosec स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये मैंने आपने जो मुझे 9 बेसिक आइडेंटिटी समझाई थी उन्हीं में से एक है, ठीक है, कर दिया। अगला काम, क्या ये अब इस तक पहुंच रहा है, नहीं इस तक तो नहीं पहुंच रहा, इसको 10 तक ही पहुंचाना है ना हमें, 50 या 10 तक। तो sec में और cosec में दोनों को रेसिप्रोकल रेशियोज में चेंज कर देते हैं। sec स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर, cosec स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर, डिवाइड यहाँ पे था, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा, और उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा। तो डिवाइड के बाद वाले का क्या करना है, मल्टीप्लाई करके उल्टा करना है।
अगला स्टेप मेरा ये आएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ऊपर गया 1 नीचे आ गया। तो ये रेसिप्रोकल वाला स्टेप ये भी 95% क्वेश्चन में यूज होता है जिसमें बच्चे गलती करते हैं, न जाने क्यों करते हैं गलती। आसान सी बात है, साइन स्क्वायर अपॉन में कॉस स्क्वायर, अरे साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो टेन स्क्वायर होता है। रेसिप्रोकल रेशियोज में देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो दोनों का अगर स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, रिजल्ट का भी स्क्वायर आ जाएगा। साइन अपॉन कॉस होता है 10, तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। अगर साइन क्यूब अपॉन में कॉस क्यूब आता तो 10 क्यूब हो जाता। ठीक है, आइडेंटिटीज को छोड़ के बाकी सब में स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्यूब है तो क्यूब कर दो, लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का। ट्रिगो आइडेंटिटीज में भी स्क्वेयरिंग ही होगी, लेकिन वो अलग अलग की स्क्वायर नहीं हो जाएगा, होल का स्क्वायर होता है तो वो कुछ कैलकुलेशन अलग दे देता है, वो मैंने आपको फर्स्ट डे समझा भी दी थी। ठीक है, ये पहुंच गया सीधे 10 स्क्वायर पे। ठीक है, ये तो इसकी जगह पे मैं 10 लिख सकता हूँ, इसको हटा के अब मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरे वाले को देख लो, इसको लिखते हैं ब्लू से। 1 माइनस 10 है 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर, 1 माइनस 10 है 1 माइनस कॉट ए होल का स्क्वायर। एक बार फिर से देख लेते हैं कोई साइन मिस्टेक तो नहीं है। चलिए अगला स्टेप क्या बनेगा इसका, अंदर ही अंदर सॉल्व कर लो। 10 कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है अलग अलग में, ये स्क्वायर में नहीं है, इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं, ये स्क्वायर में नहीं है, कोई आइडेंटिटी नहीं, और रेसिप्रोकल रेशियोज में चेंज करना पड़ेगा। एलसीएम वाला पार्ट तो है नहीं अभी तक, तो एलसीएम वाला सर हम इसमें माइनस कॉमन ले सकते हैं। कुछ फायदा नहीं होगा ना, ले लो माइनस कॉमन लेके, ट्रिगो की आइडेंटिटी थोड़ी ना बन जाएगी। दोनों का अलग अलग स्क्वायर थोड़ी, सर फिर दोनों का अलग अलग स्क्वायर थोड़ी ना दे रखा है। ठीक है ना, माइनस कॉमन लेके अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा। 10 का रेसिप्रोकल रेशियो साइन और कॉस में ही चेंज करना है क्वेश्चन को। 1/1 कॉट का कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का स्क्वायर था। ठीक है, लगा दिया। अब न्यूमरेटर पार्ट का अलग से एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, यानी कि इतने को एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ऐसे ही नीचे वाले में भी एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। दो तरह एलसीएम लेना पड़ेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसके साथ में लिख देता हूँ। ऊपर एलसीएम में आया कॉस ए, यहाँ बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, फिर मेन फ्रैक्शन जहाँ पे डिवाइड चल रही है हमारी, यहाँ पे मैं आपको डाल के दिखा रहा हूँ ताकि पेपर में आपकी गलती ये नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे साइन ए एलसीएम आएगा नीचे वाले पार्ट में, यहाँ बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस पूरे की पावर थी 2, ये रहा छत पे 2। ठीक है जी, अगला स्टेप क्या बनेगा, ये बनेगा डिवाइड के बाद वाले का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई करके उल्टा लिख दो। ऊपर वाला जो था उसको तो ठीक रखा वैसे का वैसा ही, क्योंकि जो ऊपर वाला होता है वो सब कुछ कर सकता है, बेचारे नीचे वाले कुछ ना कुछ करते हैं। ठीक है ना, ऊपर वाले तो आशीर्वाद देते हैं, तो ये ऊपर वाले हैं ये आशीर्वाद दे रहे हैं, ये ऐसे ही रहेंगे। जो नीचे वाले हैं वो चेंज करते रहेंगे अपने आप को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल। साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए होल का स्क्वायर। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, कुछ भी नहीं हुआ, फायदा तो नजर ही नहीं आया, कट ही नहीं रहा। क्या करें, साइन से कॉस तो कटता नहीं। अच्छा, यहाँ पे इस चीज को देखना जरा, ये वाले पार्ट को और इसको सिर्फ थोड़ा सा फर्क है। कॉस माइनस साइन, यहाँ पे माइनस का साइन है प्लस का कोस है, यहाँ पे प्लस का साइन है माइनस का कोस है। सेम कर सकते हैं, अगर किसी एक में से माइनस कॉमन ले लो, या तो ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लो या नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लो, तो नीचे वाले के इक्वल आ जाएगा अगर ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लूंगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से इस हरे पार्ट में से माइनस कॉमन ले लिया, लिखा मैंने ब्लू से ही, तो माइनस कॉमन ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, जो नेगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि साइन ए प्लस का हो जाएगा, और जो कॉस है वो प्लस का था वो नेगेटिव हो जाएगा। माइनस कॉमन लेने का तरीका मैंने आपको समझाया है और आपको आता भी होगा ये। अच्छा, इसके साथ क्या है, इसके साथ साइन ए है मल्टीप्लाई में, तो ठीक है लिख देता हूँ इसके साथ साइन ए है। इस पूरे के नीचे कॉस ए का कॉस ए रहा, और साइन ए माइनस कॉस ए ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें से माइनस कॉमन नहीं लिया, ऊपर वाले में से लिया था। अच्छा, एक चीज और थी, होल का स्क्वायर भी था, इस पूरे की पावर 2 भी थी, लिख दिया। अच्छा जी, अगला स्टेप, टन टन ठा और ठा कट गया, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए सेम ब्रैकेट है, जो रिजल्ट इसका आएगा वही रिजल्ट इसका भी आएगा, कट जाएगा इसलिए सेम आउटपुट आएगा। क्या बचा मेरे पास, माइनस साइन अपॉन कॉस,
ठीक है, माइनस साइन अपॉन कॉस क्या होगा, टेन ए, माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस टेन ए का स्क्वायर करोगे टेन, टेन ए का स्क्वायर करोगे तो टेन स्क्वायर ए, ये भी क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए। जो सबसे पहला पार्ट था वो भी बना था टेन स्क्वायर ए, जो दूसरा था वो भी बन गया टेन स्क्वायर ए, और जो तीसरा था वो तो बेचारा वैसे ही टेन स्क्वायर ए था, तो हो गए तीनों इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वो क्वेश्चन वाला पार्ट हमने प्रूव कर दिया कि यानी कि ये इक्वल टू टेन स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि तीनों को ही मैंने टेन स्क्वायर दिखा दिया, तो हैंस पूरा का पूरा क्वेश्चन। सर आपने लास्ट स्टेप पे क्या क्या समझ नहीं आएगा और बता दो। अरे तेरे यहाँ से तोते उड़ रहे हैं, बड़ी सारी परिंदों की आवाज आ रही है। क्या कह रही है, दोबारा बोल कि क्या कराना है मुझे। आपने जो लास्ट स्टेप अभी किया है ना वो वाले को फिर से बता दो। लास्ट स्टेप देख लो, लास्ट पूरा ये वाली पूरी कैलकुलेशन। आपने जो बिल्कुल बहुत लास्ट हाँ में बहुत किया लास्ट है। में तो कुछ करा ही नहीं, ये रहा। देखो यहाँ पे क्या हुआ, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, पूरा साइन माइनस कॉस पूरा ब्रैकेट कट गया, क्योंकि यहाँ पे था साइन माइनस कॉस ए के बाहर माइनस का साइन, और ये मल्टीप्लाई हो रहा था साइन ए से, इसके नीचे था कॉस ए मल्टीप्लाई हो रहा था साइन माइनस कॉस ए थे, तो पूरा का पूरा ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट तो सेम है, इसलिए ऊपर और नीचे सेम ब्रैकेट तो कट गए। ठीक है, कट गए, तो क्या बच गया, ऊपर माइनस का माइनस बच गया, साइन का साइन बच गया, और नीचे क्या बचा, कॉस ए लिख दिया। इस पूरे की पावर कितनी थी, 2 थी, 2 लगा दिया। साइन अपॉन कॉस रेसिप्रोकल रेशियो में देखते हैं तो 10 के इक्वल होता है, 10 लगा दिया, माइनस का माइनस रहा। अब इस पूरे की पावर जब 2 करोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या होगा, आंसर प्लस में आएगा, और 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 स्क्वायर ही होगा। आ गया सर। बस म्यूट करो, म्यूट। और किसी को डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, तो अब मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। कौन से रह गया, मेरे 2 क्वेश्चन रह गए ना बुक में, तो पहले लेते हैं हम 8th पार्ट। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर है। तो फिर वही बात देखो, तो अगर इसको खोलें तो यहाँ तक पहुँचना आसान लग रहा है कंपैरेटिवली इसके। ठीक है, तो लेफ्ट को ले लेते हैं पहले, साइन ए प्लस कॉसेक ए होल का स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ठीक है, क्या करें, देखो अब आप थोड़ा राइट हैंड साइड पे फोकस करो, वहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि 7 लिखा आ रहा है, 7 कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बड़ा नंबर है, 7 कोई छोटा नंबर नहीं रह गया अभी, यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं है, मैं उसको 7 तक कैसे ले जाऊँ। अगर मैं देखूँ होल का जो स्क्वायर है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर देखूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पे 2ab का यूज़ होता है। ठीक है, इस तरफ अगर 2ab यूज़ होगा तो इस तरफ भी 2ab यूज़ होगा, क्योंकि यहाँ पे भी होल का स्क्वायर है, ए प्लस बी का स्क्वायर दोनों तरफ यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 2 आ जाएगा, और बीच में पॉजिटिव साइन है तो 2 और 2 कहीं ना कहीं 4 बनने की संभावना है। थोड़ा आइडिया लगा रहा हूँ कि ऐसे 4 बन सकता है, कंफर्म नहीं है कि बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हो तो ऐसे ही तो सोचोगे और क्या आइडिया लगाओगे। ठीक है, और क्या बचता था मेरे पास, एलसीएम बचता था, नहीं एलसीएम तो था ही नहीं, रैशनलाइज करना नहीं कर सकते थे, सिर्फ मैं कॉसेक को कर सकता था, 1 अपॉन साइन में चेंज कर सकता था, ऐसे सेक को 1 अपॉन कॉस में हाँ कर सकता था, वैसे भी बढ़ा जा सकता है, लेकिन होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी मुझे फिर भी लगानी पड़ती, क्योंकि वहाँ पे भी वो ख़त्म नहीं हो पाता, उसको ख़त्म नहीं कर पाता। अच्छा जी, फिर क्या करें, a प्लस बी होल स्क्वायर में 2 तरफ लगा रहा हूँ, इसमें भी लगा रहा हूँ और इसमें भी लगा रहा हूँ, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, पहले मैं इस वाले ब्रैकेट में लगा रहा हूँ a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a की जगह पे साइन है और b की जगह पे कॉसेक ए है। ठीक है, लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, ये पहले ब्रैकेट को ओपन कर लिया मैंने, फिर प्लस का साइन है ये वाला लगा दिया, फिर दूसरे में भी a प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग रही है, इस टाइम पे a की जगह पे कॉस ए लिख रहा हूँ और b की जगह पे सेक ए लिख रहा हूँ, तो a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। ठीक है, अगला स्टेप देखें जरा क्या होता है। साइन स्क्वायर और कहीं दूर जाके ये रहा कॉस स्क्वायर, ये कॉस के साथ भी प्लस का साइन है, साइन के साथ भी प्लस का साइन है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लेता हूँ। यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं 1 मिल जाएगा, तो 2 और 2 4 मुझे समझ में आ रहा था, साथ में एक और मिल गया, तो 5 तक पहुँच गया मैं। ठीक है, थोड़ा आइडिया लगाया, तो मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए को और कॉस स्क्वायर ए को। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, इनका तो आपस में कोई दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, जो ट्रिगो की आइडेंटिटीज़ हैं, या रेसिप्रोकल में भी देख लो या कॉम्प्लीमेंट्री में भी देख लो, किसी भी तरीके से आपस में मेल खाते हैं। हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री में तो खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर उसके अलावा देखूं ट्रिगो आइडेंटिटी में तो कहीं मेल नहीं खाते दोनों। तो अभी फिलहाल इन दोनों को छोड़ देता हूँ, कॉसेक स्क्वायर ए को छोड़ दिया और सेक स्क्वायर ए को भी छोड़ दिया, इन दोनों को लिख लिया यहाँ पे और इनको कुछ नहीं कहा अभी। अब 2 वाले दोनों ले लेते हैं, ये 2 है और ये 2 है, इसमें से 2 रहा, साइन को या कोसेक को, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों में रेसिप्रोकल लगा सकते थे, या तो साइन को चेंज कर सकते थे, ये रेसिप्रोकल रेशियो में होता 1/कोसेक, या कोसेक को चेंज कर देते 1/साइन हो जाता, किसी एक को चेंज कर लो, आपकी मर्जी है। यानी कि मैं यहाँ पे मान लो साइन को चेंज कर देता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ ना 1/कोसेक ए, और साथ में क्या है कोसेक ए है, ठीक है, और नीचे क्या है प्लस 2, ऐसी कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि कॉस किसकी रेसिप्रोकल वैल्यू बनेगी, सेक की, तो 1/सेक लिख सकता हूँ कॉस की जगह पे। सेक को मैंने कुछ भी नहीं कहा, अच्छा जी नहीं कहूँ, फिर क्या होगा, कम से कम ये चीज़ तो नज़र आ रही है कि कॉसेक से कॉसेक कट गया, सेक से सेक कट गया, ताकि 2 और 2 सेपरेट भी हो गया, जो मैं सोच रहा था 2 और 2 4 मिल जाएगा, 2 और 2 मिलके 4 बन जाएगा, बन गया। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ट्रिगो आइडेंटिटी है, इन दोनों को एक साथ समझ लिया, वो तो है ही, समझ क्या लिया, वो तो है ही एक साथ। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जब भी मिलेंगे तो वो 1 रिजल्ट देंगे मुझे, 1 आ गया, ये 2 और ये 2 इसके साथ लिख दिया, क्या बच गया, कॉसेक स्क्वायर बच गया, सेक स्क्वायर बच गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 2 और 2 4 और 1 5 तक आ गया, अब फिर 2 की कमी रहेगी, 7 तक पहुंचना है। ठीक है, तो कॉसेक में अगर आप आइडेंटिटी को देखोगे तो आपका था कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 था, तो कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ट्रिगो की आइडेंटिटी में देखोगे। ऐसे ही आप सेक स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, देखो ट्रिगो की जो आइडेंटिटी वाली शीट है आपके पास, लिख सकते हैं ये चीज। तो कॉसेक स्क्वायर को ट्रिगो आइडेंटिटी का यूज कर लिया, कॉसेक स्क्वायर को लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर को ट्रिगो आइडेंटिटी का, यस क्या कह रहे हो, ले लोगे, फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि एक तो मुझे क्वेश्चन का सॉल्यूशन साइन की फॉर्म में नहीं चाहिए, जो आप सॉल्यूशन वाला पार्ट देखो ना राइट हैंड साइड वाला, वहाँ पे साइन और कॉस चाहिए ही नहीं है, तो उस तक ले जाने का फ़ायदा नहीं है मुझे। और दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि मुझे 5 तक मैं पहुँचा हूँ, 5 तक पहुँचा हूँ, तो मुझे 2 नंबर और चाहिए प्लस के, 2 बार या तो 1 1 चाहिए या सीधे ही 2 चाहिए 7 बनाने के लिए। तो ये कॉसेक में भी आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर आ रहा है और सेक में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर आ रहा है, तो फिर डायरेक्टली पहुँच गए ना वहाँ तक, क्यों लफड़े में फंसे। अभी मैं दूसरी तरीके से करके बताता हूँ कि कहाँ तक हम पहुँचेंगे उसके अंदर। 5 और 1 6 और 1 7 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, यही थी आपकी राइट हैंड साइड। अच्छा, अब आप कह रहे थे कि इसको साइन और कॉस में ले जाओ जरा, तो कितना हो जाएगा, तो 5 तक तो आ ही गए थे। कॉसेक को लिखा 1 साइन स्क्वायर, सेक को लिखा 1 कॉस स्क्वायर। अब क्या होने वाला है देखें, 5 का 5 रहा, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, एलसीएम आ गया, इन दोनों का एलसीएम लूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अगला स्टेप बनेगा 5 प्लस ट्रिगो आइडेंटिटी का यूज़ करा 1 में साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर, बस अटक गया, इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, दिमाग से बाहर। तो हमें क्वेश्चन को, हम गलत ट्रैक में भी जा सकते हैं और उस ट्रैक से हम वापस आ भी नहीं पाएंगे। यहाँ तक अगर आ गए तो यहाँ से मेरे लिए पहुँचना मुमकिन नहीं है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर पे।
ठीक है। तो या तो बहुत सोचना पड़ेगा, मुझे डेप्थ तक जाना पड़ेगा कि मैं पहुंच पा भी रहा हूं कि नहीं। अभी तो फिलहाल लग रहा है कि जैसे नहीं पहुंच पाएंगे, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा आगे। लगता फिर वही है, क्या करें अब, क्या करें, 1/sin² और 1/cos² को सेपरेट कर सकते हैं, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। खत्म हो गया ना, यहाँ पे आके अड़क गया मैं। तो जरूरी नहीं है कि हर तरफ तुम्हारे को sin² cos² में ही क्वेश्चन ले जाना है, कुछ देखना भी पड़ेगा राइट हैंड साइड को भी कि स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए और वहां तक पहुंच कैसे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम 7 के करीब पहुंच रहे हैं, पूरे क्वेश्चन में हमने 7 को टारगेट बना के चला है कि 5 के बाद अब 7 चाहिए, तो 2 बार 1 चाहिए मेरे को। और तो कॉसेक में भी ट्रिगो आइडेंटिटी का यूज़ करो, वहाँ पे भी 1 मिल जाएगा, सेक में भी मुझे एक बार 1 मिल जाएगा। तो 1 और 1 2, 5 में 2 प्लस करेंगे 7, तो अपने आप क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचता चला गया। ठीक है, तो इस तरीके से बढ़ना थोड़ा सही नहीं रहा। सही क्या मतलब, मैं अटक ही गया, आगे कर ही नहीं पा रहा हूँ। तो हर क्वेश्चन में ऐसा भी होगा कई बार कि हम गलत तरीके से क्वेश्चन चला देंगे तो हम एक स्टेज पे आके अटक ही जाएंगे, फिर पल्ले ही नहीं पड़ेगा क्या करें। हाँ, फिर क्या कर सकते थे, अगर वहाँ पे लाके छोड़ दिया तो फिर हो सकता था राइट हैंड साइड को सॉल्व करना शुरू कर दो, लेकिन वहाँ पे 5 तक आके रुका था, यहाँ पे 7 तक आके रुका हुआ हूँ, तो फिर भी मैच तो करेगी नहीं वैल्यूज़। ठीक है, तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस। सर एक बार यहाँ पर स्टॉप करना। हो गया सर। अब आप ये बताओ कि जितने क्वेश्चन आज कर रहे हैं पल्ले पड़े हैं? हाँ सर। तो ये शीट आपको भी थोड़े नहीं सर। वीर को नहीं आए। हाँ, तो वीर तो वीर झूठ बोलता है, उसकी बात हम मानते भी नहीं है। बाकी और कोई बोलो। मनमीत समझ में आए बेटा? नितिन, मनमीत का आंसर नहीं आया मेरे पास। ऐसा आ गया। देखो एक चीज पता है क्या है, ट्रिगो के अंदर सबसे जो मस्त बात है ना, मस्त वाली बात, वो क्या है कि जब कोई सामने क्वेश्चन कर रहा होता है ना, बड़ा आनंद आता है क्वेश्चन देखने में, सॉल्यूशन देखने में बड़ा मजा आता है, इंटरेस्ट आता है। लेकिन जब खुद करने बैठते हैं ना, तो इंटरेस्ट आता तो है, लेकिन इंटरेस्ट तब भाग जाता है जब होते नहीं है। तो कभी भी अपने दिमाग में नेगेटिविटी नहीं लानी। क्वेश्चन नहीं हो रहा, एक करा नहीं हो रहा, दूसरा करो नहीं हो रहा, तीसरा करो नहीं हो रहा, चौथा करो नहीं हो रहा, पांचवा करो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा हमारे लिए सही है, अच्छा है, नहीं हो रहा ना तो बहुत अच्छा है, करते रहो आगे के। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब होने शुरू हो जाएंगे। सर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भेज दो, शायद ये लिखा होगा। हाँ, तो अभी नहीं भेजूंगा मैं, क्यों? क्योंकि अभी तुम्हारे को भेजने का फ़ायदा नहीं है। आज का काम आपको यही है सिर्फ कि ये 10 के 10 क्वेश्चन 9 करा दिए मैंने, एक रह गया है, तो 9 क्वेश्चन आप दोबारा से ट्राई करो, और इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक के अंदर, वो ट्राई करो। सारा टॉपिक जो इससे पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि पूरी ट्रिगो हमारी कंप्लीट हो गई है, हमारे लेवल की 10th लेवल की ट्रिगो कंप्लीट है। अब बस प्रैक्टिस रह गई है, अच्छे क्वेश्चन करने रह गए हैं, धासु क्वेश्चन हम करेंगे अभी उसमें। तो मेन मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा था कि कभी भी इस चैप्टर के अंदर ज़्यादातर यही होता है कि बच्चे क्वेश्चन जब देखते हैं करते हुए तो लगता है तो बहुत आसान हो गया, ठीक है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो होता नहीं है। तो उस टाइम पे अपना दिमाग ख़राब कर लेते हैं। दिमाग ख़राब नहीं करना है, आराम से प्रैक्टिस करते रहो। नहीं समझ में आएगा, आप सॉल्यूशन वाली शीट उठा के देखो कि सर ने कैसे करा था, आप उसको उस तरह से लिख के देखो, अगला स्टेप समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो। तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब आपको आराम से क्वेश्चन होने लग जाएंगे। तो एकदम से तो नहीं होगा, नया टॉपिक है, लेकिन हो जाएगा, टेंशन मत लेना। और आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए जयराम जी की अपना ध्यान रखो, बढ़िया से खाओ पियो, ऐश करो, ठीक है, बाय बाय। ओके सर।